गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए चलते हैं आज सेकंड क्लास इलेक्ट्रिसिटी। इसमें बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत ज़्यादा आता है बोर्ड में। बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत अच्छा है। तो इसमें हम समझेंगे। सबसे पहले आइए देखते हैं, आप लोगों ने पहले थोड़ा सा कंडक्टर, नॉन कंडक्टर और सेमी कंडक्टर, ठीक है, ये होता है चालक, अचालक और अर्धचालक, ठीक है ना। तो चलिए अर्धचालक को तो हमें अभी रहने देते हैं, बताएंगे। ये हमारा चालक, ठीक है। तो चालक में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी में मेन बात चालक ही है, ठीक है। अचालक में इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो होगी, तो इसे भी हम रहने दे रहे हैं। बता दे रहे हैं कि चालक वो होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो, जिसमें आवेश एक सिरे से दूसरे सिरे को प्रवाहित हो जाए, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, चालक। या नॉर्मल कहे कि जिसमें से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाए, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, चालक कहलाएंगे। अचालक वही होते हैं जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से ना हो। सेम एज मार्कर है, प्लास्टिक है, इसमें से धारा का प्रवाह नहीं होगा तो ये क्या होगा, अचालक, ठीक है ना। अगर यही मार्कर मेटल का होता, एज ए कॉपर, एल्यूमिनियम, तो क्या होता, इसमें से धारा का प्रवाह होता ना, होता धारा का प्रवाह। तो अब चलते हैं, देखिए चालक। चालक में क्या होता है, हम बताएं, आपको अपने पढ़ा होगा, आपको जानकारी होगी। ये आप हमारे पास है, देखिए प्लस आवेश है ना, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज, ये भी हमारा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये भी हमारा पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब आपको हमने बताया है कि क्या पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज पर अट्रैक्शन करेंगे, नहीं करेंगे ना, तो इनके मध्य कौन सा होगा, क्या बल लग जाएगा, फिर प्रतिकर्षण लगेगा कि भाई नहीं, मैं तो अपनी अपनी तरफ जाएंगे, मैं तो आपके पास नहीं आ रहा हूं, ठीक है, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, अनलाइक है। ऐसे ही अगर हम कहें कि माइनस माइनस, ठीक है, ये भी माइनस ये भी माइनस, दोनों माइनस चार्ज है, तो माइनस चार्ज में भी क्या होगा, ये भी क्या होंगे, इनके मध्य में कौन सा बल लग जाएगा, इनके मध्य भी प्रतिकर्षण बल लगेगा। ये भी दूसरे से दूर दूर भागेंगे कि नहीं, मैं नहीं पास आ रहा हूं, ठीक है। ये भी, क्योंकि ये भी अनलाइक है, ये भी अनलाइक है और ये भी अनलाइक है, ठीक है कि नहीं, ठीक है, अलग अलग जाएंगे एक दूसरे से। हाँ, अगर सेम कंडीशन हम कहें, एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज, एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज, अभी क्या कहेंगे हम, अब कहेंगे इसे हम लाइक, नहीं जी, अब तो हम लाइक करते हैं, एक प्लस और एक माइनस है, अब हम लाइक करते हैं, एक प्लस और एक माइनस चार्ज। हम इन दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करेंगे कि नहीं नहीं ठीक है, हम लाइक करते हैं, अब हम एक दूसरे के पास आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये दोनों से कौन से चार्ज हैं, ठीक है, लाइक चार्ज है। तो अब इन दोनों के बीच क्या बल लगना चाहिए, आप ही बताइएगा। आकर्षण बल, ठीक है, आकर्षण बल, ठीक है। अब इन दोनों के बीच अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्शन बल लग जाएगा, ठीक है, अट्रैक्टिव हो जाएंगे एक दूसरे की तरफ, ठीक। ये पॉजिटिव चार्ज था और ये निगेटिव चार्ज, तो यही कंडीशन खेल है पॉजिटिव निगेटिव का चालक में, ठीक है। अब अचालक में तो हो, ऐसे नहीं कि अचालक में नहीं होते हैं, लेकिन वो बहुत ही आलसी कंडीशन में होते हैं, इसमें रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा लग जाता है कि
करंट का फ्लो हो ही नहीं पाता है, ठीक है। एज लाइक ये जो है नॉन मेटल इस तरह होते हैं, प्लास्टिक वगैरह, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, ठीक है, इस चीज को आप पढ़ लिए हो। अब इसमें एक मेन चीज पे चलते हैं हम, हेडिंग पर देखिए, आवेश का प्रवाह, ठीक है, ठीक है, आवेश का प्रवाह, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो, ठीक, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। देखिएगा, सुनिएगा पहले ध्यान से। ये हमारे पास है Q बराबर NE। इस फॉर्मूले का आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही मोस्ट है, और यहाँ ही नहीं, फर्स्ट ईयर, इंटर, ठीक है, इंटर में बहुत यूज है, हाई स्कूल में बहुत यूज है इसका, और यूज तो आगे ही हो जाएगा, होता ही रहेगा जब तक आप पढ़ोगे, ठीक है। Q बराबर NE। अब इसमें Q क्या है, आवेश, बात किसकी कर रहे हैं, आवेश का प्रवाह, ठीक है, आवेश का प्रवाह। इसमें क्या है Q इसमें हमारा आवेश है, N क्या है, N हमारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ठीक, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है। E है इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो इसे समझ लीजिएगा ध्यान से जरा, ठीक है। इसे हम मान लीजिए उदाहरण में हम बताएं, ठीक है। ये देखिएगा, ये बना दिया हमने, क्या बनाया है, चालक, ये हमने बनाया है चालक, ठीक, ये हमने चालक बना दिया है, ध्यान से देखिए। अब इस चालक में क्या फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, क्या फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, ठीक है। अब चालक में हमने क्या बताया था आपको, चालक में दो चार्ज रहेंगे, प्लस और माइनस। अब प्लस में क्या होता है, चार्ज अधिकतर क्या होते हैं, प्रोटॉन, ठीक है ना, क्या होंगे, प्रोटॉन। अब प्रोटॉन क्या होते हैं, प्रोटॉन है आलसी, प्रोटॉन है आलसी, ये आलसी रहेंगे, ऐसे नहीं कि चलते हैं, लेकिन आलसी बहुत होते हैं, ठीक है। और नेगेटिव में इसमें रहेंगे आपके इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को क्या हो रहा है, ये देखिएगा, चालक है, ये है आपका चालक, ठीक है, कंडक्टर, ये कंडक्टर है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, देखिए इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा हमने बना दी है, दिख रहा है ना आपको चालक, तो इस दिशा में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, ठीक है। ये देखो, ये दिख रही है ना दिशा हमने बना दी है, तो इस दिशा में इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं, ठीक है, जा रहे हैं। इस दिशा में जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इसमें कुछ प्रोटॉन भी होंगे, लेकिन प्रोटॉन क्या होता है अब आपको, अभी प्रोटॉन है आलसी, वो फ्लो लो ना करेंगे, थोड़ा बहुत सुसुप्त अवस्था में रहेंगे, इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करेंगे, वही हम बता रहे हैं आवेशों का प्रभाव। अब इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है, निगेटिव, माइनस, निगेटिव, ठीक है ना, ऋणात्मक आवेश होता है इलेक्ट्रॉनों पर, तो ठीक वही क्या हो रहा है, आवेशों का प्रवाह किसी चालक में, ठीक। तो जैसे हम बताएं आपसे, किसी चालक में जो इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह हो रहा है, उसकी विपरीत दिशा में क्या होगा, वो आगे अभी बताएंगे, लेकिन फिर भी आपको बता रहे हैं हम, आगे भी इस बारे में बताएंगे कि जिस दिशा में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है, उसकी विपरीत दिशा में किसका प्रभाव होता है, करंट, किसका प्रभाव होगा, करंट का, धारा का। इलेक्ट्रॉनों को लगता है कि हम जिस दिशा में जा रहे हैं, हमारी विपरीत दिशा में कौन आ रही है, धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है ना। तो इसके बारे में भी बताया हमने कि किस तरह चालक में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होएगा। देखिए अब इस बात बताते हैं आपसे, मान लीजिए कोई रूम है, ठीक है ना, कोई रूम है, उदाहरण बता रहे हैं,
कि कोई रूम है और मैं किसी रूम से बाहर निकला हूं, ठीक है ना, कोई रूम है, मैं किसी रूम से बाहर निकला हूं और मुझसे कोई व्यक्ति पूछे कि उस रूम में कितने स्मार्टफोन चल रहे हैं, कितने स्मार्टफोन हैं, तो मैं सोचूंगा कि उस रूम में 50 व्यक्ति थे और 50 के पास क्या है, एक स्मार्टफोन है। 50 के पास क्या है, एक स्मार्टफोन हो गया है। भाई मुझसे किसी व्यक्ति ने बाहर पूछा रूम से कि उस रूम में कितने स्मार्टफोन हैं, तो मैंने कहा कि उस रूम में 50 व्यक्ति हैं और 50 के पास, प्रत्येक व्यक्ति के पास क्या है, एक स्मार्टफोन है, ठीक है ना। तो मान लीजिए ये रूम है, ठीक है। अब रूम में अलग अलग व्यक्ति है, मैं रूम से बाहर गया, ठीक। अब मैं रूम से बाहर गया तो रूम में कितने स्मार्टफोन थे, 50। मैंने कहा कि उस रूम में 50 व्यक्ति थे, मुझे भी लगाकर, ठीक। तो यानी कि ये सब छोड़िएगा, ये क्या हुआ, 50 स्मार्टफोन, यानी कि जो 50 स्मार्टफोन है ये किसकी संख्या है, एन की। किसका मान है, एन का, ठीक है। ये जो एन का है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का है या नंबर ऑफ किसी चीज को कहे, हमने कहा नंबर ऑफ स्मार्टफोन, तो रूम में स्मार्टफोन कितने हैं, 50 है, ठीक है ना। और ई क्या है, ई है व्यक्ति, कि एक व्यक्ति, ठीक है, बात क्या है, एक स्मार्टफोन है, ठीक है ना, एक व्यक्ति के पास एक स्मार्टफोन है। तो टोटल स्मार्टफोन कितने हुए, 50। एक व्यक्ति के पास कितने स्मार्टफोन है, 50। तो अब उसी हिसाब से हम क्या लगा देंगे, चार्ज। वही तो चार्ज हो जाएगा ना, कि रूम पे कितना चार्ज है, तो रूम पे कितना चार्ज है, 50 कूलम हो जाएगा, फिर इस हिसाब से बताएंगे हम। या इसे ही छोड़िएगा, हम स्मार्टफोन को बता रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए स्मार्टफोन है, ऐसे मार्कर है, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि स्मार्टफोन है, ठीक। अब ये स्मार्टफोन है, मान लीजिए हमने कोई, ठीक। तो इस स्मार्टफोन में मान लीजिए हमने 2 लाख, कितना लाख है, 2 लाख, ठीक, 2 लाख इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए एक स्मार्टफोन में, ठीक, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 लाख इलेक्ट्रॉन, एक स्मार्टफोन, ठीक है ना। अब ध्यान सुनते रहना, देखिएगा बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत चीज समझ में आ जाएगी आपको। यहां से हमने भी फॉर्मूला लिखा, Q बराबर NE। मेरे पास एक स्मार्टफोन है और एक स्मार्टफोन में कितने लाख इलेक्ट्रॉन है, 2 लाख इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक स्मार्टफोन में 2 लाख इलेक्ट्रॉन है। अब हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हुई, 2 लाख, ठीक है ना। कितनी संख्या हुई, 2 लाख। एक स्मार्टफोन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हुई, 2 लाख। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, ये डेफिनेटली होता है, डेफिनेट होता है, आपको याद करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश, थोड़ा और मोटा लिख देते हैं थोड़ा सा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश ये होता है E, और E के ऊपर हम क्या करते हैं, निगेटिव लगा सकते हैं, ठीक है ना। इसका प्रतीक क्या है, E के ऊपर निगेटिव लगा के प्रदर्शित कर सकते हैं हम कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा, 1.6 10⁻19 कूलम, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है डेफिनेटली आपको याद करना ही पड़ेगा। ये भले से दे दिए नंबर, ये तो क्वेश्चन में सहायता मिलेगी आपको, नंबर दे दिया जाएगा कि कितने नंबर हैं, या नंबर इतने हैं तो चार्ज कितना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, इक्वल टू 1.6 क्रॉस 10⁻19 कूलम, ठीक है ना। इतना आवेश होता है, इतना आपको याद ही रखना है, ध्यान रखना। तो अगर हम बता रहे हैं, देखिए हम कहेंगे कि स्मार्टफोन पर आवेश कितना है, चार्ज कितना है, तो Q बराबर
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 लाख, 2 लाख हो गए, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है? कितना है? 1.6 10 टू द पावर 19, ठीक है ना। कितना है? 1.6 10 टू द पावर 19, ठीक है। अब इसे तो आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। सॉल्व भी करना है, सब सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से हटा के जिस तरह आप सॉल्व कर लोगे, ठीक, तो इस हिसाब से अपना सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो ये क्या कंडीशन हो गई है? तो इसमें क्या कहेंगे है कि स्मार्टफोन में या स्मार्टफोन पर जो चार्ज है वो कितना है? इतना। इस हिसाब से हम लगा सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने थे, 2 लाख थे, ठीक। एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश था, तो टोटल आवेश कितना, टोटल चार्ज कितना हुआ स्मार्टफोन पे, ठीक है। उस हिसाब से इस सॉल्यूशन से हम निकाल सकते हैं। आगे क्या हुआ कि आपको नंबर ऑफ कुछ भी दे दें, ठीक है, तो ये था हमारा रेट ऑफ चार्ज ऑफ फ्लो, ठीक है ना। इसमें आप बात करते हैं, देखो मेन चीज बढ़िया, करंट की, ठीक है। समझने की कोशिश करेगा, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा। अब देखिए बता रहे हैं आपको कि ये हमने बना दिया है चालक, अभी जो मैंने बताया था आपको, ठीक है ना। चलिए साइज तो हो जाएगी, ठीक है, चालक बना दिया। अब इसका ध्यान रखिएगा, देखिए ये इलेक्ट्रॉन है, फ्लो कौन हो रहा है? इलेक्ट्रॉन, और आलसी कौन है? प्रोटॉन। अभी हमने क्या कहा था, ठीक है, आलसी क्या है? प्रोटॉन आलसी होते हैं, ठीक है। परमाणु में नाभिक में, नाभिक में क्या हो रहा है? प्रोटॉन है, प्रोटॉन आलसी है, तो फ्लो कौन करेंगे? इलेक्ट्रॉन ही तो फ्लो करेंगे ना। इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, ये इस दिशा में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, तो उसके विपरीत दिशा में क्या होगा? किसका प्रभाव होगा? धारा का, ठीक है ना। धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों की विपरीत दिशा में होता है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये भी कहेंगे, अगर मान लीजिए, देखो कभी कभी ये इस चीज की बात होती है कि प्रति सेकंड जितने इलेक्ट्रॉन इस सिरे से एंटर करे, ठीक है ना, ध्यान रखना, प्रति सेकंड जितने इलेक्ट्रॉन ए वाले सिरे से चालक में अंदर एंटर करें, प्रवेश करें, उतने ही इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड, ठीक है, उस चालक के बी सिरे से बाहर निकल जाए, ठीक है। ये क्या होगा? विद्युत धारा का प्रवाह, ठीक है, आवेश का प्रवाह, आवेश का प्रवाह, कि चालक में आवेश किस गति से प्रवाह हो रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए, देखिए ये कहें आई बराबर, धारा को प्रवाहित करते हैं, ठीक है, चलिए इसी आई बराबर Q अपॉन T, ठीक है। ये विद्युत धारा का प्रवाह, तो जब भी प्रवाह की दर आ जाएगी, प्रवाह आ जाएगा, ठीक है, विद्युत धारा की दर है, प्रवाह की दर, ठीक, तो दर की जब भी रेट ऑफ चेंज की फ्लो की बात आ जाएगी, तो एक तो क्या होगा, ध्यान रखना, अपॉन में टी, ठीक है ना। समय के साथ किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर, ठीक है ना। ध्यान रखना कि किसी चालक में, देखिए नॉर्मल परिभाषा आपको पता ही होगी, बता रहे हैं हम कि किसी चालक में आवेश के, किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है ना। तो उस चीज का आप ध्यान रखिएगा कि आवेश के प्रवाह की दर, इलेक्ट्रॉन प्रवाह हो रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन ही तो प्रवाह हो रहे हैं, प्रोटॉन तो आलसी है, इलेक्ट्रॉन प्रवाह हो रहे हैं और धारा उसके विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है। ऐसा इलेक्ट्रॉनों को लगता है कि हम जिस दिशा में प्रवाहित हो रहे हैं, हमारे विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित
हो रही है, ठीक है ना। तो ये कंडीशन है कि किसी चालक में आवेश, ठीक है, किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर, प्रति सेकंड दर, अभी मैंने बताया है ना कि प्रति सेकंड जितने एक सिरे से कितने इलेक्ट्रॉन अंदर प्रवेश करे उतने ही बी सिरे से इलेक्ट्रॉन उस चालक से बाहर निकल जाए, ठीक है। तो किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को, ठीक है ना, प्रति सेकंड प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है ना, विद्युत धारा कहते हैं, ठीक। तो इसमें आप देखिए, ध्यान रखिएगा, आई बराबर बताया हमने Q अपॉन टी। अब इसमें ये जरूरी Q कैपिटल ही हो, स्मॉल भी लिख सकते हैं, Q अपॉन टी, ये भी लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। पहले अभी मैंने ये लिखा था कि Q बराबर NE, इसमें ये भी नहीं कि कैपिटल लिखे, स्मॉल Q बराबर N भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो Q बराबर I बराबर Q अपॉन टी। अब इसमें क्या होगा, देखो मेन चीज आती है मात्रक की, ठीक है, बात आती है मात्रक की। तो धारा का मात्रक, ठीक। अब धारा का मात्रक हम निकालते हैं किस तरह, ऊपर क्या है, कूलाम, ऊपर है कूलाम। चलिए पहले लिख रहे हैं, मात्रक के साथ नहीं लिख रहे हैं, ऐसी राशि के साथ लिख रहे हैं। हम ऊपर बता रहे हैं आवेश, क्यों क्या है, आवेश, चार्ज है, ठीक है ना। आवेश का मात्रक, बटे में क्या है, समय है, तो समय का मात्रक है, ठीक है। तो चलिएगा, धारा है हमारी, धारा है हमारी I, ठीक है। तो बता रहे हैं I का मात्रक, ऊपर है आवेश, ध्यान रखना आवेश का मात्रक होता है कूलम्ब, यानी कि कूलाम, कूलाम लिख रहे हैं हम, ठीक है। आवेश का मात्रक कूलाम बटे प्रति में चेंज कर दिया हमने, और समय का मात्रक सेकंड, ठीक है ना। तो मात्रक धारा का क्या बना हमारा, कूलाम प्रति सेकंड, कूलाम प्रति सेकंड। लेकिन ज्यादातर हमें जो न्यूमेरिकल में यूज होगा, ठीक है ना, धारा का मात्रक, धारा का जो मात्रक हमारा उसमें यूज होगा, ध्यान रखना। अच्छा नीचे प्रॉब्लम तो नहीं हो गई, इधर लिख रहे हैं हम, देखिए धारा का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो होता है एम्पियर, ठीक है ना, क्या होगा, एम्पियर। ये मात्रक हमारा है SI मात्रक, ठीक है, ये हमारा SI मात्रक क्या है, एम्पियर। तो इतना आपने समझा कि किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। अब इस चीज का आप ध्यान रखिए, आगे इसमें और बता रहे हैं हम अभी बताया आपको, I बराबर क्या बताया आपको, Q अपॉन टी। ये बताया ना कि इसमें धारा का मात्रक क्या होता है, अभी क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक है ना। और ये कौन सा मात्रक है, SI। इसमें आपको क्वेश्चन में बहुत सहायता मिलेगी। मान लीजिए हम कहें कि किसी चालक में इतने एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो आपको इस तरह लिखा हुआ मिलेगा, ये इस तरह की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। मान लीजिए 5 एम्पियर है, तो आपको क्या लिखा मिलेगा, 5A लिखा मिलेगा, ठीक है ना। तो आप समझोगे कि चालक में 5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है ना, इस तरह आपको लिखा मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। अब एक बात और बता रहे हैं हम आपको, मान लीजिए उस क्वेश्चन में आवेश ना दिया जाए कि किसी चालक में 5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, और इतने सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन उसमें से गुजर रहे हैं, इतने इलेक्ट्रॉन आवेश हो रहा है उस पर, ठीक है। तो हम बताएंगे, जैसे ये अभी बताया आपको, चलिए यहाँ से ले लेते हैं। देखिए चूंकि अभी हमने आपको बताया है कि Q बराबर क्या होता है, NE होता है, ठीक है ना। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि Q बराबर क्या होता है, ME होता है। तो अगर मान लीजिए हम आवेश ना दिया हो और आपको इलेक्ट्रॉन दे दिए हो,
कि समझिए बात को, ठीक है। ये बताना कि इस चालक में से प्रति सेकंड या 3 सेकंड बता दिए, ठीक है, 3 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो जाएंगे। यदि इस चालक में 5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो तो, ठीक है ना, 5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो तो चालक में से 3 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन गुजर जाएंगे। इस तरह का सवाल अगर आ गया तो आप क्या करोगे। देखो चार्ज तो आपके पास है नहीं है, तो चार्ज क्या करोगे, आपको यही चीज आपको ध्यान देनी है वहां पर एग्जाम में कि I बराबर, अब Q की जगह क्या पुट करेंगे, हम क्या रखेंगे, Q बराबर NE रखेंगे। Q की जगह क्या रखेंगे, NE, बटे में क्या है, अपॉन में है हमारा T। तो हमारे पास एक संबंध यह भी प्राप्त हो जाता है कि अगर हमें विद्युत धारा दी हो, समय दिया हो और समय के साथ साथ हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकलवा रहे हो उस चालक में, तो हम क्या करेंगे, तो हम Q की जगह NE पुट करेंगे। ठीक, अब हमारे पास क्या सूत्र हो गया, Q बराबर NE, ठीक है ना। अब यहां से अगर मान लीजिए कहने लगे कि किसी चालक में 5 एम्पीयर की धारा प्रति सेकंड इतने सेकंड प्रवाहित हो रही है तो उस चालक पर कितना आवेश है, तो यहां से निकाल देंगे। इस तरह आप इस तरह भी लिख सकते हो इसे, Q बराबर IT, भाई T बटे में है तो गुणा में किसकी आ गया, I की, तो Q बराबर IT, इस तरह भी लिख सकते हो, ठीक है ना, इस तरह भी आप लिख सकते हो। तो चूंकि मैं Q बराबर N